माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण बहुत शानदार और जानदार रहा। यह यथार्थ की एक कहावत है, ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जिस प्रकार से कि बीजेपी के लोग करते हैं हवाई बातें और आंकड़ों से खेलते हैं, वो चीज़ इस अभिभाषण में नहीं है। इसमें वही चीज़ें हैं जो 3 साल में राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने काम किए हैं, उन्हीं का वर्णन है। ये ऐसे काम हुए हैं जो बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक माननीय सांसद कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इतने PSUs क्रिएट किए और इतना उन्होंने उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया, लाल बहादुर शास्त्री ने इतना किया, मनमोहन सिंह जी ने इतना किया, अटल बिहारी ने इतना किया, सब ने बताया उन्होंने। लेकिन मोदी जी के बारे में माननीय सांसद महोदय ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी ने एक भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्रिएशन नहीं किया, और अगर नहीं किया तो सारे के सारे जितने भी थे उन्होंने बेच दिए। हवाई जहाज़ बेच दी, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जगह जगह जहां भी वो कुछ कर सकते थे देश के मजदूरों के खिलाफ, देश के अनुसूचित जाति के खिलाफ, देश के दलितों के खिलाफ, देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के किसानों के खिलाफ, वो सब उन्होंने किया। और यहाँ तक कि अभी जो हमारे किसान आंदोलन पर थे, जो 3 काले कानून को लेकर के, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि किसानों से आकर के बात करें। तोमर जी को आगे कर दिया, वो खाली मीठी मीठी बातें करते थे और कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आ रही थी। और जब उनको ये लगा कि चुनाव देश में आ रहे हैं 5 राज्यों में, तो फिर डर करके उन्होंने उन 3 काले कानूनों को स्वतः ही वापस लिया, उनकी हार हुई। इसी प्रकार से अन्य जो बातें हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में जो कही गई है, वो बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो हमारे राज्य में जो कार्य हुए हैं उनका बिल्कुल सच्चा और वर्णन है। उत्कृष्ट कोरोना प्रबंधन जो अपने देश, अपने राज्य में हमारे परम सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किए, उस उत्कृष्ट कोरोना प्रबंधन की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका वर्णन हुआ, इसका बखान हुआ, इसकी प्रशंसा हुई। कोरोना वॉरियर्स का जितना सम्मान राजस्थान राज्य में दिया गया, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का और अन्य जो भी लोग फ्रंट लेवल पर होकर के जिन्होंने कोरोना के लिए काम किया, उन सब का बहुत सम्मान हमारे राज्य में हुआ। इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। जनता की पूरी सहभागिता रही, जनता की पूरी सक्रियता रही और बिना किसी डर के कोरोना का बहुत जोरदार मुकाबला हमारे राज्य में किया। राजस्थान राज्य में जो कोरोना प्रबंधन किया गया वो उन राज्यों में बिल्कुल भी नहीं था जहां बीजेपी का राज्य है। इसी प्रकार आपदा से मानव का जीवन और जीविका दोनों की रक्षा, जीवन और जीविका दोनों की रक्षा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। ये एक एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी बात है कि जीविका का भी सुरक्षा की और जीवन की भी सुरक्षा की। और वो दिन हमको याद आता है जब पलायन हो रहा था और हमारे जो मजदूर भाई, हमारे जो किसान भाई, हमारे जो दलित भाई नंगे पैरों से धूप में पैदल चल करके सड़क पर आ रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। राजस्थान की बाउंड्री पर उनका वार्म वेलकम किया गया, उनको चप्पलें दी गई, उनको खाना दिया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया और उनको घरों पर पहुंचाने के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी वो की गई। हमें ये सुनकर के बड़ी शर्म आती है कि जो ही वो यूपी में प्रवेश करने लगे या अन्य राज्यों में प्रवेश करने लगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने और वहाँ के बीजेपी के लोगों ने उनको उनके घरों तक जाने में भी अड़चन पैदा की और वहाँ से किराया भी वसूल किया उन्होंने। ये एक बहुत निंदनीय बात है। राजस्थान में जरूरतमंदों के लिए 33 लाख परिवारों को 5500 रुपये के हिसाब से 1815 करोड़ रुपए बांटे गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आर्थिक स्थिति हमारे राज्य की उस समय जो थी वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कैसे प्रबंध किया, किस तरह से प्रबंध किया, ये वही जानते हैं।
1815 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना और 5,500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से बांटना, 33 लाख परिवारों को बांटना, ये कोई छोटी बात नहीं है। RT-PCR की निःशुल्क व्यवस्था करना और जो भी जांच कराना चाहते थे उनको निर्बाध रूप से जांच कराने का जो काम था वो भी किया। दवाइयों की उपलब्धता के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने हवाई जहाज तक का उपयोग किया और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराई गई। RUHS का जो कोरोना प्रबंधन था वो आज हमारे यहाँ जो बैठे हुए साथी है किसी से छिपा हुआ नहीं है। RUHS में जोरदार प्रबंध किया गया और इतना ही नहीं, 473 से अधिक जो जनरेटर प्लांट हमारे राज्य में लगाए गए और 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करके 1,000 मीट्रिक टन उत्पादन ऑक्सीजन की क्षमता हमारे राज्य की आज हो गई है। ईश्वर नहीं करे कि किसी प्रकार का कोई चैलेंज हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दुर्भाग्य से कोई बात आती है तो हमारे राज्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन की इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि हमें किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। 28,000 ऑक्सीजन बेड्स और 6,000 ICU बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर 2018 से इसकी हम तुलना करें तो 5 गुना व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य में कर दी है। और कोविड टीकाकरण की अगर अपन देखें तो कोविड टीकाकरण में 3 फरवरी 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 28 लाख लोगों को प्रथम डोज और 4 करोड़ 6 लाख लोगों को द्वितीय डोज, 9,62,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि जो कोरोना प्रबंधन के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए आगे की बात को हमें कोई संकट का मुकाबला नहीं करना पड़े, इसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। जब ये बात करें मेडिसिन की, जब बात करें ऑक्सीजन की, जब बात करें हम ये वैक्सीनेशन की, तो दिल्ली सरकार ने समय पर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराए, ये एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। और जब बार बार मांग की गई तो उस मांग के बावजूद भी जो पूर्ति नहीं की गई, वो कैसे भी करके हमारे राज्य ने इसकी व्यवस्था करी। अगर कहीं कमी भी रही तो भी बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान की टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फ्रंट वर्कर्स ने इसके लिए संघर्ष किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आमजन की चिकित्सा सुविधा के लिए कई कठोर कदम, कई लोकप्रिय कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उठाए। अगर आप देखें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक इंश्योरेंस की योजना लाए, जिसके लिए 1597 पैकेज और प्रोसीजर सम्मिलित किए गए, जिसका नाम जो चिरंजीवी योजना रखा गया। आज हमें फख्र से हम कहते हैं कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। और इतना ही नहीं, ये योजना कोई काल्पनिक योजना नहीं है। 7,41,000 से अधिक मरीजों को इलाज करके 930 करोड़ रुपए का खर्चा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किया है, ताकि उन लोगों को जिनको इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मुफ्त इलाज मिल सके और चिरंजीवी योजना का उनको फायदा उठा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दवा योजना में कैंसर, हार्ट रोग, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों को भी सम्मिलित किया है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सा संस्थानों में 919, सैटेलाइट अस्पतालों में 844, CHC में 635, PSC में 414 और सब सेंटर्स में 50 तरह की दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह का इंतजाम किया गया है। और मेडिकल कॉलेजेस में जो स्पेशलिटी ब्लॉक है उसका विस्तार किया गया है, उसका विकास किया गया है। एक बात और नई हमारे राज्य में की गई है कि जहाँ जहाँ नर्सेज का प्रशिक्षण सेंटर नहीं था, वहाँ सब जगह प्रशिक्षण सेंटर खोला गया है, ताकि मेडिकल सेक्टर में नर्सेज की कमी नहीं आए। 33 जिलों में से 30 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स की कमी नहीं आए। तो हेल्थ के सेक्टर में राजस्थान में जो काम किया गया है, उसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।
में नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। आयुर्वेद का जो प्रचार और प्रसार आजकल बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, तो 500 सेंटर्स आयुर्वेद हेल्थ और वेलनेस के भी हमारे राज्य में खोले गए हैं। इसके लिए भी राज्य सरकार बधाई की पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवाचार करते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये कोई झूठ नहीं, ये सत्य है। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नवाचारों में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिसको जो सोशल साइंसेज की है वो स्थापित की गई है। शांति और अहिंसा का जो प्रकोष्ठ है उसको अपग्रेड करके शांति और अहिंसा निदेशालय बनाया गया है। इसी प्रकार सिलिकोसिस बीमारी के लिए सिलिकोसिस की नीति बनाई गई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों और निरीक्षण से मुक्त किए गए हैं। सहकारी फसल ऋण और योजना के अंतर्गत पंजीयन और वितरण योजना 2019 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को आउटऑफ नियुक्ता प्रदान की गई है। और राज्य के खेल जगत में जिन खिलाड़ियों ने हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और दूसरे मेडल लेके आए हैं, कांस्य पदक लेके आए हैं, उनको करोड़ों रुपए और अन्य सुविधाएं दी गई है। वो हमारा गर्व है, वो हमें उस पर, उन लोगों पर हमें घमंड है। और आगे भी जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है, रिजर्वेशन भी है। इसी प्रकार जो दिव्यांग हैं उनके लिए प्रमोशंस में भी 4% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जो कि एक मानवीय दृष्टिकोण भी है और जरूरी भी था। अगर अपन अंबेडकर मूर्ति पर देखिए, इन लोगों की मानसिकता देखिए। 10 दिन पहले अंबेडकर की मूर्ति पर काली पोती गई। कोटा, बाटगांव और चंबल विधानसभा में 10 दिन पहले ये काम किया गया। देखिए, अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न केवल हमारे राज्य के, न केवल हमारे देश के, बल्कि एक विश्व की महान विभूति थी। उनकी मूर्ति पर काली पोतना एक बहुत गंभीर बात है। और जो चढ़े काली पोती वो इन्हीं की मानसिकता के थे, इन्हीं की विचारधारा के थे। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से अगर देखें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना सहायता योजना प्रारंभ की और लाखों परिवारों को 1-1 लाख रुपए, जो जिनका परिवार का जो मुखिया था उनकी डेथ हो गई, उनके लिए व्यवस्था की, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चालू की गई। इसी प्रकार प्रशासन गांवों के शहर योजना के अंतर्गत लाखों पट्टे दिए गए, लाखों विरासतन इंतकाल चढ़ाए गए और दूसरे भी किसी प्रकार के ट्रांसफर जो हुए, जो अनअफेक्टेड थे, वो राजस्व रिकॉर्ड में उनकी एंट्रीज की गई। पालनहार योजना उन लोगों पर लागू की गई जो बच्चे निराश्रित हो गए थे कोरोना के कारण से, उनको इसका लाभ दिया गया। ट्रांसजेंडर्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक उत्थान को उसकी व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, जो एक बहुत सराहनीय बात है। देवनारायण योजना एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और देश का एक राज्य का एक बहुत बड़ा तबका है, और बल्कि देवनारायण भगवान को तो सभी मानते हैं, उनके नाम से एक योजना पर चालू की गई। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक योजना सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 में चालू की गई और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को देने की है, उसके लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन चीज़ों का जो वर्णन किया गया है वो कोई हवाई बात नहीं है, वो वास्तविक बातें हैं। अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन लीजिए कि महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और उनके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनको विकास को सुनिश्चित करने के लिए और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान की सरकार ने नई महिला नीति अप्रैल 2021 से लागू की है। और उनके स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए, महिलाओं और किशोरियों के लिए जो IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से की गई है, उस पर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक बहुत बड़ी बात है।
एक बहुत बड़ी बात है जो महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो उड़ान योजना लागू की गई है। आपको हो सकता है पसंद नहीं आ रही हो क्योंकि आप महिला विरोधी हैं, हमें पसंद आती है, कांग्रेस की सरकार को पसंद आती है, इसलिए वो योजना चालू की गई है। इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो आप लोग नाश्ता कराते थे एक सड़क के किनारे खड़े होकर के, और उसमें बड़ा मक्खियां भिनभिनाती थी, लोग बीमार हो जाते थे। और हमारी इंदिरा योजना के अंतर्गत प्रेम से बैठ करके, अंदर बैठ करके साफ और सुथरा भोजन कराया जाता है। लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। मैं इसके लिए हमारे सरकार को बधाई देना चाहता हूं। राजीव गांधी जल संचय योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में पानी की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और राजीव गांधी संचय योजना भी राजस्थान में प्रमुख रूप से टेकअप की गई है। प्रमुख तीर्थ स्थलों को धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा शेखावाटी व गोडवाल पर्यटन सर्किल के विकास हेतु 149 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम 2021 तथा राजस्थान होम स्टे योजना 2021 लागू की है। राजस्थान में अपराधों को निर्बाध रूप से बिना किसी दिक्कत के FIR लॉन्च करने का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील नीतियों के कारण हुआ है, अपराध विरोधी नीतियों के कारण हुआ है। राज्य सरकार के आपके समय पर FIR लॉन्च होती ही नहीं थी, और फिर ऊपर कहना ये कि हमारे टाइम पर अपराध कम होता है। अब अपराध जो भी होता हो उसकी 100% FIR लॉन्च होती है। नतीजा जो भी होता है, इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है वो होता रहेगा। लेकिन एक गरीब को, एक दलित को, एक किसान को, एक कमज़ोर व्यक्ति को इस बात का सामना नहीं करना पड़ता कि उसके साथ कोई अपराध हो गया हो और उसके साथ कोई गलत काम हो गया हो, उसकी FIR के लिए भी उसे कोई नीचे देखना पड़े। नई सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 8,420 मेगावाट सोलर क्षमता का विकास राजस्थान राज्य में हुआ है। ये एक बहुत नई बात है, और जो एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं, और 43,870 3 वर्षों में 43,870 करोड़ का अनुदान देकर किसानों को राहत प्रदान की गई है। ये आंकड़े नहीं हैं, ये यथार्थ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 35,000 से अधिक गांवों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगा करके 86 लाख से अधिक घर घर कनेक्शन देने की स्वीकृति जारी की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि मैंने भी पिछले सत्र में ये निवेदन किया था कि जिस प्रकार के हिली स्टेट्स हैं, जिस प्रकार के दूसरे जो विषमता वाले स्टेट्स हैं, राजस्थान भी एक डेजर्ट स्टेट है, राजस्थान में कई तरह की प्रॉब्लम्स है, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और हमारे यहाँ के MP जो चुन के गए जोधपुर से, वही जल संसाधन मंत्री है भारत सरकार के। उनसे विशेष पैकेज की मांग राजस्थान सरकार ने की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय ने वहाँ तक बात पहुँचाई। हमने कहा कि 50 देते हैं, 50% का देते हैं। जो डिफ़िकल्ट वाले स्टेट हैं, विषमता वाले स्टेट हैं, कहीं आप 90-10 का औसत दे रहे हैं, कहीं आप 80-20 का दे रहे हैं, कहीं आप 70-30 का दे रहे हैं, हमें 50-50 का क्यों दे रहे हैं? जब हमारे यहाँ का MP चुन करके गया हो तो उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। और मोदी जी की अगर ज़रा भी संवेदनशीलता है, 25 सांसद यहाँ से चुन करके गए हैं, इस बात को भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, और हमें 50-50 का दे रहे हैं, 50% स्टेट का और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये हमारे लिए साथ में सरासर अन्याय है, बहुत बड़ा एक विषमता है। इसी प्रकार से राज्य में सड़कों का नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने 16,935 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, और 5,794 किलोमीटर की लंबाई की नवीन सड़कों का, 860 किलोमीटर की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का तथा 4,689 किलोमीटर की लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास किया है। इसी प्रकार से 26,548 किलोमीटर की लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, फिर भी इतना बड़ा काम करना कोई छोटी बात नहीं है। भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने ई-गवर्नेंस और IT का लाभ देने हेतु जो सपना देखा था, आज राजस्थान सरकार ने ही उसको साकार किया है। और हमारे यहाँ जो संवेदनशील
पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की प्रतिबद्धता के साथ जो काम कर रही है, प्रौद्योगिकी का विकास कर रही है, ई गवर्नेंस पर काम किया जा रहा है, वो राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था उसको साकार किया जा रहा है। जो मोदी जी नहीं कर पाए उससे कहीं ज़्यादा राजस्थान में ई गवर्नेंस से काम किया जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा 4 सितंबर 2021 से मिलिए सरकार के नाम एक अनूठी योजना स्वीकार की थी, जिसके अंतर्गत प्रवासी राजस्थानी राज्य के मंत्रियों से सीधा संपर्क करके निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी ले सकते थे और अपना सुझाव दे सकते थे। वो एक बहुत बड़ी योजना, किसी राज्य में ऐसा नहीं किया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है राजस्थान में, वो बिल्कुल फ्री है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश 51,032 करोड़ 209 आवेदन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वन स्टॉप शॉप प्रणाली यहाँ लागू की है। रीको को सराहनीय प्रदर्शन और देश के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, 6 दिसंबर 2021 को पुडुचेरी में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे लिए गर्व की बात है कि रीको को दिया गया है, एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उद्यमियों को करोड़ों के रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महत्वाकांक्षी जो हमारी रिफाइनरी योजना है, जिसको बीजेपी ने पिछड़ा दिया था, उस योजना के अंतर्गत 11,895 रुपये का व्यय कर दिया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी होगी। पत्रकारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं माननीय सभापति महोदय आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के इस शानदार और जानदार अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।